हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 10 में मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी और इसके 9 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। देखो 10th क्वेश्चन करा रहे हैं हम। अब 10th क्वेश्चन में टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. So, in this question, टू पोल्स आर स्टैंडिंग अपोजिट एंड्स ऑफ द रोड है ना। रोड के दो जो जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये जो एक रोड है और इसने रोड की विड्थ दे दी 80 मीटर। एक पोल यहाँ पे है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मैं मान लेता हूँ ये एक पोल है वो ए बी है और जो दूसरा पोल है वो मैंने मान लिया सी डी। दोनों पोल्स की हाइट इक्वल माननी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस रोड के ऊपर एक कोई पॉइंट है, वहां से जो ये कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree respectively. तो देखो जो ये नजदीक वाला है वो जो ये बड़ा एंगल है, ये हमने मान लिया 60 डिग्री बड़ा, और ये मान लिया हमने 30 डिग्री। में मान लेता हूं कि रोड के ऊपर कोई पॉइंट पी है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एंड सी आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, एंड टोटल विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर। टोटल विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर। और हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो इसमें हम एक बार जो हमने मानना है वो लिख लेते हैं। लेटर ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट h मीटर। लेटर ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स of equal height AB and CD are two poles of equal height h मीटर, ठीक है। एंड लेटर P is point on road. P is point on road from which angle of elevation of A and C are, from which angle of elevation of A and C are 60 degree and 30 degree respectively. अब देखो हमने दोनों की जो हाइट है इक्वल हाइट थी वो h मीटर मान ली। तो ये देखो बिल्कुल क्लियर सी बात है। इसमें हम सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीपी में बीपी की जो लेंथ है वो फाइंड कर लेते हैं और फिर सीडीपी में डीपी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं और दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 मीटर आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी के अंदर जो फाइंड करना है वो ऊपर बीपी अपॉन ए बी, बीपी
अपॉन ए बी। बीपी यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री वाले एंगल की बात करें तो बीपी बेस का काम करेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री, इंप्लाइज दैट जो बीपी है, बीपी इज इक्वल टू ए बी इंटू कोट 60 डिग्री, एंड कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो और ए बी इज इक्वल टू एच, तो h/√3 मीटर बीपी की लेंथ आ गई। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल सी डी पी एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी पी, राइट एंगल ट्रायंगल सी डी पी के अंदर सेम चीज जो हमने ए बी पी में लगाई है वही सी डी पी में लगाते हैं। पी डी अपॉन सी डी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 30 डिग्री वाले एंगल के लिए बीपी पीडी बेस का काम कर रहा है, सीडी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो पीडी अपॉन सीडी, पीडी अपॉन सीडी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट 30 डिग्री, implies that PD is equal to CD into cot 30 डिग्री, है ना। दिस implies that PD is equal to जो CD है, CD is equal to H और cot 30 √3, तो ये आ गया √3 H मीटर। PD की लेंथ भी आ गई हमारे पास, सेकंड मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो BD है, BD इज इक्वल टू 80 मीटर, BD इज इक्वल टू 80 मीटर, और BD का मतलब BP प्लस PD इज इक्वल टू 80, implies that BP is equal to h/√3 प्लस √3h इज इक्वल टू 80। अब हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे आएगा h प्लस 3h इज इक्वल टू 80√3, दैट मीन 4h इज इक्वल टू 80√3, इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 20√3। इसका मतलब हाइट ऑफ ईच पोल इज, हाइट ऑफ ईच पोल, जो यहाँ पे हाइट ऑफ, क्योंकि हमने एच क्या मानना है, हाइट ऑफ ईच पोल, सो हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 20√3 मीटर, है ना, 20√3 मीटर। ठीक है भाई, इसके बाद वो पूछ रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है भाई, तो अब देखो यहां से जो बीपी है, बीपी भी तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल है, ऐसे ही पीडी भी है, तो हम दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूं मैं, putting the value of h in equation first। तो यहां से फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो BP इज इक्वल टू h/√3, BP h और h की वैल्यू 20√3 बाय √3, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल होके 20 आ गया, दैट इज distance of a point from pole, distance of point from pole is equal to 20 मीटर। ठीक है भाई, देखो एक बार यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये क्या कह रहा था कि एक 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों ही किनारों पे दो पोल है इक्वल हाइट के, और जो रोड है उसके ऊपर एक पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ
टेंजेंट बोथ पोल बोल सकते हैं हम, जो उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री गिवन है। हमने हाइट ऑफ बोथ पोल्स फाइंड करनी है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया लेट ए बी और सी डी दो पोल है इक्वल हाइट्स के एच मीटर, और हमने मान लिया पी पॉइंट है रोड के ऊपर फ्रॉम विच एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों की सी ए के और सी के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री मान दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी में देखो जो चीज फाइंड करनी है, मेरा अभी यहाँ पे काम क्या है, मैं पहले बीपी फाइंड कर लेता हूँ और पीडी फाइंड कर लेता हूँ, और दोनों के सम को जो बीडी है, जो टोटल लेंथ या टोटल विड्थ ऑफ द रोड है उसके बराबर रखना है मैंने। तो मैं पहले बीपी फाइंड कर रहा हूं, तो बीपी अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा आएगा, कोट 60 आएगा। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ए बीपी में बीपी अपॉन ए बी इजिकल टू कोट 60, तो बीपी इजिकल टू ए बी इंटू कोट 60। तो ए बी क्या है, ए बी एच इंटू कोट 60 की वैल्यू 1/√3, यहां से हमारे पास बीपी की वैल्यू आ गई। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल सीडीपी में पीडी फाइंड करने के लिए करते हैं। तो सीडीपी में पीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू कोट 30, तो पीडी इज इक्वल टू सीडी इंटू कोट 30, और यहाँ पे सीडी और कोट 30 की वैल्यू पुटअप करके इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो बीडी विड्थ ऑफ रोड है वो किसके बराबर आएगी, बीपी प्लस पीडी। तो बीपी प्लस पीडी दोनों की लेंथ रख के यहाँ पे हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एच की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करके डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है ये, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। जैसे इसी ने फिगर भी बना रखा है कि एक कैनाल के एक बैंक के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो ये हाइट फाइंड करनी है और ये विड्थ ऑफ कैनाल। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल की कोई सी चीज गिवन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसकी हाइट ऑफ टावर अज्यूम कर लेता हूँ मैं एच। तो एच की टर्म में हम सी बी फाइंड कर सकते हैं, और एच की टर्म में हम बी डी फाइंड कर लेते हैं, और बी डी में से अगर सी डी घटाएं तो 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। ठीक है भाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लेट यहाँ पे गिवन है ए बी टावर है,